नहीं आई? खाने का वक्त हो गया है। जी दी, वो असल में उमर को सुला कर आ रही है। आप तो जानती है ना, उमर जल्दी सोता है। फरिया, तुमने मेरी फाइल देखी है जिसमें मेरी सीवी रखी हुई थी? ना दराज में ना अलमारी में, देखी है कहीं? नहीं, ना मुझे पता है ना मैंने देखी है। कम ऑन फरिया, तुम क्यों अम्मा से बहस करते रहती हो? मैं बहस करती हूँ, तुम्हारी मम्मी मुझसे बहस करती हैं। उन्हें तो अब तक इस बात का गम है कि मेरे घर वालों ने जहेज नहीं दिया है। इसी तो हर छोटी से छोटी बात पे मुझे सुनाती हैं। देखो फरिया, वो दिल की बुरी नहीं है। एक तो मेरी नौकरी नहीं है और उनकी तनख्वाह से तो घर चलता है। शायद वो इसलिए ऐसा कह देती होंगी, और मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं उनकी हर जरूरत को पूरा करूं। तो मैंने कब मना किया है? तुम करो उनकी जरूरतें पूरी, पर मैं नहीं करूंगी। उनका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज बनता है। मेरे घर वालों से तुम और तुम्हारी अम्मी कोई उम्मीद ना लगाना। वैसे तुम अपने घर वालों की ना बहुत तरफदारी करती हो। हाँ, तो तुम्हें ये भी बुरा लग रहा है? अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा। अच्छा, अपना मुंह ठीक करो। सॉरी। प्लीज फाइल ढूंढने में हेल्प करवा दो। अच्छा ठीक है। तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ अभी तक? नहीं मम्मी, थोड़ा सा काम रहता है। आप बैठे, फिर साथ ही चलते हैं। नहीं भाई, मैं बहुत थक गई हूँ। बहुत सुबह निकली थी घर से। अब मैं जाऊंगी और जाकर आराम करूंगी। हाँ तो ठीक है, आप अपनी गाड़ी में चली जाएं। सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे कांधों पर आ गई हैं। कितना भागते थे तुम ऑफिस के कामों से, और मैं तुम्हें कितना डांटती थी। मुझे याद है, लेकिन मम्मी आप फिक्र ना करें। आप मुझे अब कभी पीछे नहीं पाएंगी। अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान करे। चलो ठीक है, तुम काम करो, मैं चलती हूँ। मम्मी, अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत कीमती हैं आप मेरे लिए, हम सब के लिए। तो प्लीज अपना बहुत ख्याल रखा करें। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। चलो मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आयमा, तुम अभी तक घर नहीं गई? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? क्यों? तुम्हारे साथ आई थी तो सोचा तुम्हारे साथ ही वापस चली जाती हूँ। आयमा, बहुत रात हो गई है, तुम्हें इतनी देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। तो क्या हुआ, तुम हो ना साथ। और वैसे भी ऑफिस ज्वाइन करने का एक तो फायदा है कि तुम्हारा साथ मिल जाएगा। आयमा,
फजूल बातें बंद करो। तुम मेरे भाई की बेवा हो। आफान, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि शहरयार के साथ मैंने मजबूरी में रिश्ता जोड़ा था, वरना बचपन से मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती थी। आयमा, अगर तुमने मेरे साथ जाना है तो अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि तुम्हारी इन बातों में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तुम्हें तो मेरा एतराफ हमेशा से ही बुरा लगता है। अगर अपना एहतराम करवाना चाहती हो तो पहले रिश्तों का एहतराम करना सीखो। अच्छा, एनी से इश्क लड़ाते वक्त तब भी तो यही रिश्ता था ना तुम्हारा उसके साथ। भाई की बेवा, तो तब ये रिश्ता जायज था। हाँ, आयमा, you know what? मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ तन्हा देख के तुमसे बात कर ली, लेकिन तुमसे तो बात करना ही फजूल है। देखा आपके बाबा ने क्या कहा था? 7:30 का बोला था और इतना टाइम हो गया। क्या करे, चेंज कर ले? हाँ, अच्छा अच्छा, ये बिस्मिल्लाह, चल चल चल। कितनी खामोशी, पूरे रास्ते तुमने कोई बात नहीं की है। कोई बात तो करो। आयमा प्लीज खामोश बैठी रहो। आफान, क्या हो गया तुम्हें? ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम हर वक्त इतने खफा क्यों रहते हो? प्लीज खबरदार जो मुझे छूने की भी कोशिश की। मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें यहीं उतार दूंगा, फिर आती रहना कैब से। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इतनी रात को मुझे तन्हा इस रोड पर उतार दोगे? हाँ, उतार दूंगा। सो प्लीज इस बात का ख्याल रखना और मुझसे दूर रहो। अच्छा, तो तुम्हारी प्यारी बीवी ने कहा होगा ना कि तुम मुझसे दूर रहो, उसे अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ। कहीं मैं तुम्हें उससे चुरा ना लूं, है ना? उसने कहा हो या ना कहा, लेकिन मुझे इन सब चीजों से बहुत इश्यू है। और एक बात जान, ये जो तुम करना चाह रही हो ना, ये कभी नहीं होगा, मर के भी नहीं। मैं कुछ नहीं करना चाह रही आफान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे एटलीस्ट बात। आयमा प्लीज खामोश रहो, प्लीज। थैंक यू लिफ्ट देने के लिए। चलो। क्या बात है, तुम कहीं जा रही हो? क्या बात है, मूड खराब लग रहा है। ठीक हूं मैं। क्या बात है मिसेस अफान, मूड क्यों ऑफ है?
क्या तुम खफा हो मुझसे? मैं क्यों खफा होंगी? अरे मैं भी यही सोच रहा था कि तुम इस मासूम से क्यों खफा होगी। अच्छा, और बहुत मासूम है ना जैसे आप। वो तो मैं हूं, सारा जमाना कहता है। अच्छा, तो काफी खुशफहमी है आपको अपने बारे में। क्यों, क्या मासूम नहीं हूं? पता नहीं। चलो एनी, अब जब इतना तैयार हो ही गई हो तो फिर कहीं बाहर चलते हैं, डिनर करते हैं। मुझे नहीं जाना, वैसे ही मेरा मूड नहीं है। अरे एनी, वही तो पूछ रहा हूँ, तुम्हारे मूड को क्या हुआ? और मुझे प्लीज तंग मत करो, मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं जाना। एनी, मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ तुम्हें? अगर तुम्हें याद हो तो हमेशा से तुम मुझे तंग करती हुई आई हो। अच्छा, तो तुम अब मुझसे बदला लोगे? कैसा बदला? कुछ नहीं। तो फिर ठीक है, मैं फ्रेश हो जाऊं फिर चलते हैं। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। और वैसे भी उमर थोड़ी देर में सो जाएगा। एनी, बच्चा है, अगर सो भी जाएगा तो हम फौजिया के पास छोड़ देंगे। मेरे कपड़े निकाल दो प्लीज। तुम्हारे कपड़े रेडी है, जाकर पहन लो। थैंक यू, बीवी हो तो ऐसी। बाजी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आप मुझसे इतनी बदगुमान क्यों हो गई हैं। मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपके साथ बदनीयती कैसे कर सकती हूँ? फिर ऐसे सलूक क्यों कर रही हैं मेरे साथ आप? किसी की नीयत का क्या पता चलता है दुर्दाना। कम से कम मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप गलत सोच रही हैं मेरे बारे में। मम्मी, मैं और रानी बाहर जा रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ। तुम दोनों उमर को साथ क्यों नहीं लेके जाते हो? वो बच्चा बेचारा घर में अकेला पड़ा रहता है। खाला, उमर सो गया था, इसीलिए फौजिया के पास छोड़कर आए हैं। फिक्र ना करो, मैं हूं घर पर। उठ जाएगा ना तो मैं संभाल लूंगी, तुम लोग जाओ। वैसे भी एनी तो घर से बाहर निकलती नहीं, अच्छा है, इसकी भी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। थैंक यू सो मच मम्मी। आफान, तुम लोग बाहर जा रहे हो तो रास्ते में मुझे मेरी दोस्त अनम के घर ड्रॉप कर देना। क्यों आयमा, ड्राइवर नहीं है? नहीं, वो तो चला गया है, उसे कुछ अपना काम था जो करना था। अच्छा ठीक है, तुम साथ चलो। मुझे लग रहा है शायद एनी को बुरा लग रहा है मेरा तुम्हारे साथ चलना। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि तुमने तो वैसे भी आधे रास्ते में ही उतरना है। हम चलें? हमें वापस भी आना है, क्योंकि उमर को हम छोड़कर जा रहे हैं। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, खैर से जाओ। खूब है भाई, आजकल की बहुओं का तो पता नहीं क्या हाल है। मियाँ का हाथ थामा और निकल पड़ी, सास बेचारी को पूछा तक नहीं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, एनी ने पूछा था मुझसे और साथ चलने के लिए भी कहा था। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी बेटी ने मुझसे पूछा तक नहीं, इजाजत तक नहीं ली उसने। ये आइस क्यों रोल कर रही हो? तो वाह, आयमा,
ये मेरी जगह है, तुम्हारी जगह पीछे है आयमा। क्या हो गया नहीं अगर मैं आगे बैठ जाऊंगी तो? कितना छोटा दिल है तुम्हारा। शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारा शौहर मेरा कजन भी है। बिल्कुल है, लेकिन बीवी के हुकूक सबसे पहले। मेरी प्यारी नंद। मैं तुम्हारी नंद कब से हो गई? अरे अभी तुमने ही तो कहा कि अफान तुम्हारा कजन है, तो इस हिसाब से तुम अफान की कजन हुई, इसीलिए पीछे बैठो। शुक्रिया। पता नहीं नंबर क्यों ऑफ आ रहा है उसका। तो कोई बात नहीं, दोबारा मिला लो। हाँ मैं कर रही हूँ। मुसलसल नंबर बन जा रहा है उसका। आयमा देख लो, ठीक से नंबर तुम मिला भी रही हो, ऐसा ना हो कि कोई गलत नंबर डायल हो रहा हो। तुम्हें क्या लग रहा है नहीं कि मैं गलत नंबर मिला रही हूँ? आयमा ये तो तुम्हें पता होगा ना। आफान एक काम करो कि तुम मुझे वापस घर छोड़ दो, मुझे नहीं जाना। अरे होश में तो हो, कैसी बातें कर रही हो? इतनी दूर आ गए हम, अब क्या तुम्हें वापस छोड़ने जाएंगे? तो फिर एक काम करो कि तुम मुझे यहीं उतार दो, मैं वापस कैब पर चली जाऊंगी। इतनी रात में तुम कैब में वापस जाओगी? मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करूं आफान, तुम्हारी बीवी को भी तो अच्छा नहीं लग रहा। क्यों एनी, तुम्हें आयमा का हमारे साथ आना क्या बुरा लग रहा है? मुझे क्यों बुरा लगेगा खामखा? लो भाई, एनी को तो बुरा नहीं लग रहा। बिला वजह तुम ही कॉन्शियस हो रही हो। काश शहरयार जिंदा होते, उनके जाने के बाद बहुत तन्हा हो गई मैं। कम से कम ये मोहताजी तो फेस ना करनी पड़ती जो अभी कर रही हूँ। और एनी तो बहुत ही खुश नसीब है कि उसे तुम मिल गए। हाँ ये तो है। खैर फिक्र मत करो, अभी तुम्हारी लाइफ बहुत बाकी है। मेरे ख्याल में तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम सबकी बातें हो गई हो तो हम चलें? हाँ। चलो आयमा, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं आफान, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम लोग मेरी वजह से अपना डिनर मत खराब करो, मैं यहीं इंतजार कर लूंगी। तो क्या तुम यहाँ पार्किंग में बैठी रहोगी? कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। मुझे नहीं पता था कि अना मेरा फोन नहीं उठाएगी। आयमा मेरा दिमाग खराब मत कर, जब से फजूल बोले जा रही हो। उतरो गाड़ी से। एनी, तुम अकेले क्यों उतर गई हो? हम यहाँ पार्किंग में खड़े होने के लिए तो नहीं आए। किसी बातें कर रही हो? आयमा गाड़ी में बैठी हुई है और उतरने का नाम नहीं ले रही। उसे लग रहा होगा कि तुम्हें उसके साथ आना अच्छा नहीं लगा। हाँ तो नहीं अच्छा लगा मुझे, उसको नहीं आना चाहिए था हमारे साथ। एनी, क्या बात है? मुझे नहीं पता,
हम अंदर चल रहे हैं या फिर हम वापस जा रहे हैं? यार कहाँ फंस गया? अच्छा चलो अंदर। आयमा चलो अंदर चलो, ड्रामे बंद करो। अफान, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे इस तरह से आना। तुम लोग मुझे घर वापस ही छोड़ देते। एनी को लग रहा होगा कि मैं ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हूँ। अच्छा ज्यादा ड्रामे मत करो, साथ चलो अंदर। इशारा। यार बात सुनो, गाड़ी को है ना पार्क कर देना, ठीक है? आ जाओ। आयमा, कुछ खा क्यों नहीं रही हो? दिल नहीं चाह रहा और भूख भी नहीं लगी। ये क्या बात हुई? खाने से भी कोई खफा होता है क्या? नहीं, वो क्या है ना कि इस रेस्टोरेंट में कई बार शहरयार के साथ आई हूँ, तो उसी की याद आ रही थी। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। आज एहसास हुआ है कि मर्द का सहारा औरत के लिए कितना जरूरी होता है। इस भरी दुनिया में कितनी तन्हा रह गई हूं मैं। शहरयार के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि एनी का बेवा होना और इस दुनिया से मुकाबला करना कितना बड़ा अजाब होगा इसके लिए। अच्छा चलो, इस वक्त ऐसी बातें मत करो, कुछ खाओ। हाँ तुम ये ट्राई करो, बहुत अच्छा है। ट्राई करो, बहुत अच्छा है, मैंने भी ट्राई किया है। क्या बात है एनी, सारा वक्त तुम्हारा मूड ऑफ क्यों रहा? मुझे लगता है शायद आयमा का हमारे साथ जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मेरे अच्छा लगने या ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो अच्छा लगे। अरे वो बेचारी तो अपनी दोस्त के यहाँ जा रही थी, अब अगर उसे वो नहीं मिली तो हमें उसे साथ ले जाना पड़ा खाने के लिए। तुम आ सकते हो उसकी बातों में, लेकिन मैं नहीं। एक नंबर की मक्कार है वो। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ये सब उसकी प्लानिंग थी? मुझे तो लगता था कि तुम काफी अक्लमंद हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल अक्लमंद नहीं हो। भाई ये खूब है, आयमा को अपने साथ ले जाने पे तुमने मुझे बेवकूफ कह दिया। ये मत भूलो कि अब वो मेरी कजन नहीं, मेरी भाभी है। मर्दों को औरतों के हाथों बेवकूफ बनना बहुत अच्छा लगता है। जेलस हो रही हो? भाई मैं क्यों जेलस होंगी? अरे उठ क्यों रही हो? बैठो ना, बात हो रही है। मैं चेंज कर लूं, उसके बाद मैं थोड़ी देर लॉन में बैठूंगी। तो फिर मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तुम मानो
या ना मानो, लेकिन ऐनी बीबी तुम अब जेलस हो रही हो, और इसका मतलब है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो ही गई है। आयमा कुछ भी कर ले, लाख कोशिश कर ले, अफान ऐसा नहीं है। वो तो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे साथ बहुत खुश है वो। और आयमा को वो कभी पसंद नहीं करता था, और अगर पसंद करता होता तो उससे बहुत पहले शादी कर चुका होता। लेकिन आज क्यों अफान उसका इतना ख्याल रख रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है ये सब कुछ। हेलो, हाँ इमल। एनी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, खैरियत है? पता नहीं, हो सकता है शायद मेरा वहम हो। क्या हो गया है? कैसा वहम? एनी, आयमा को अफान से दूर रखो। क्यों? कोई बात है क्या? उसने शहरियार को मुझसे छीन लिया था। वो आए दिन अफान के साथ क्यों आना जाना करती है? उसके पास तो गाड़ी भी है, ड्राइवर है, सब कुछ है। नहीं, तुम्हें कोई वहम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एनी प्लीज, तुम आयमा पर एतबार मत करो, वो कुछ भी कर सकती है। मेरा घर तो उसने बर्बाद कर ही दिया है, लेकिन उसके अंदाज से अब लग रहा है कि वो अफान को भी तुमसे छीनना चाहती है। प्लीज प्लीज, तुम उससे अपने घर को बचाओ। हाँ नहीं, लेकिन अफान ऐसा नहीं है। एनी, मैं भी शहरियार के बारे में ऐसा ही सोचती थी। हमारी तो मोहब्बत की शादी थी ना, लेकिन फिर भी शहरियार ने मेरी जरा सी कमजोरी को वजह बनाकर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपने और अफान के रिलेशन को मजबूत रखो। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि उमर को भी अफान की जरूरत है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं ख्याल रखूंगी। थैंक यू। चलो, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। अफान, अफान, मुझे तुमसे बात करनी है। एनी, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने लगा हूँ। प्लीज लाइट्स बंद कर देना। आई एम सॉरी एनी, बट जरा सा तुम भी तड़पो ना। कितना इग्नोर किया है तुमने मुझे, अब पता चला इग्नोरेंस होती क्या है। एनी, आज मुझे कुछ काम है तो ऑफिस से वापसी में लेट हो जाऊंगा। क्यों? वो एक्चुअली मेरी 1-2 मीटिंग्स हैं, उसकी वजह से। अच्छा, मम्मी भी देर से आएंगी? नहीं नहीं, मीटिंग्स में मम्मी की जरूरत नहीं होगी, वो जल्दी आ जाएंगी। इमल और आयमा होंगी मीटिंग में?
पता नहीं, एक नया क्लाइंट है, उससे मुलाकात करनी है। हो सकता है एमल भाभी हो। कोशिश तो बहुत कर रही है एमल भाभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी सीख जाएंगी। वैसे टिपिकल बीवियों वाला शक करना स्टार्ट कर दिया तुमने। खैर फिक्र मत करो, मेरा क्लाइंट एक मर्द है। तो मैंने कुछ कहा? वैसे मैं एक बात नोट कर रहा हूँ, आजकल कुछ ज्यादा ही शक नहीं कर रही तुम? भाई मैं क्यों शक करूंगी? अच्छा यानी मेरा मोबाइल मैंने नहीं देखा, प्लीज ढूंढ दोगी? और ये क्या, आज कोट भी खुद ही पहन लिया? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ऑफिस में भी तो मुझे कोट खुद पहनना पड़ता है। तो फिर ऑफिस में भी रख लीजिए किसी को। रख तो लिया है, एक सेक्रेटरी, लेकिन मेल है। तो ढूंढ लीजिए ना कोई फीमेल। तौबा है नहीं, तुम तो मेरा जीना मुश्किल कर दोगी। तुम्हें मैं इतनी तंग नजर लगती हूँ? नहीं, खैर तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हें कौन सी मेरी परवाह है। ऐसा नहीं है अफान। अच्छा चलता हूं। आफान चला क्या? हाँ चले गए, लेकिन बेहतर होगा कि तुम उनसे दूर रहो। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मेरा जो भी मतलब है तुम अच्छी तरह समझ चुकी हो, और मुझे एमल बिल्कुल मत समझना कि जिसका शौहर तुम हथियार लोगी और मैं एमल की तरह देखती रह जाऊंगी। थैंक यू। जी फाइज साहब, आई होप कि आप हमारी स्टॉक डिलीवरी डेडलाइन से या स्केड्यूल से काफी सेटिस्फाइड होंगे। जी बिल्कुल, मिसेस एमल शहरिया ने बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी है। मैं तो इनको बहुत पहले से कह रहा था कि यहाँ आए और हमारे साथ काम करें, यही नहीं मानती थी। आई कैन अंडरस्टैंड। शहरियार से एक आध दफा मेरी मुलाकात रही है, काफी अफसोस हुआ था उसके इंतकाल पर। जी बस अल्लाह की जो मर्जी। बेशक।
सॉरी अफान, एक्चुअली मुझे घर जाना है, पापा को चेकअप के लिए लेकर जाना है हॉस्पिटल, तो तुम मम्मी को बता देना प्लीज। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी चलता हूँ साथ में। नहीं नहीं, सीरियस कोई बात नहीं है, बस उन्हें रूटीन चेकअप के लिए लेकर जाना है। आप लोग प्लीज कंटिन्यू रखें। एक्सक्यूज मी। चले अफान साहब, मैं भी निकलता हूँ। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या करूं? मुझे बात करनी चाहिए या नहीं? कर लेती हूँ, पता नहीं क्या कर रहा होगा।